कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपना धर्म निभाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 48,500 करोड़ की सौगात बिहार को मिला, चाहे वो पावर प्लांट के रूप में हो, एनएचआई के रूप में, एनएच के रूप में हो, या अन्य रेलवे के रूप में हो, जैसे भी मिला, जो भी मिला बिहार को मिला। लेकिन अब रही बात कि उसको जनता तक कितने अच्छे से पहुंचाया जा रहा है, सरकार जो भी कार्य कर रही है उसको कितने सफल हो पा रहे हैं, तो ये तो हो नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिल्कुल गुटबाजी का शिकार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी, हाँ जी, गुटबाजी इसीलिए आज तक रीढ़ विहीन बनी हुई है कि बिना किन्हीं के पीठ पे सवार हुए संभव नहीं है बैतरनी पार होना। मतलब अब कि अब जैसे विक्रमगंज की रैली में सम्राट चौधरी जी को मोदी जी अपने गाड़ी पे ले लिए, अब हो गया कि भाई ये तो इतने ही दिन से आए हैं, हम इतने दिन से बैठे पड़े हैं, तो उनके लिए क्यों हम करें। 36 विधानसभा है, 36 विधानसभा में आपके कम से एक बूथ पे 300, एक विधानसभा में 300 बूथ कमोबेश होता है, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम। अगर हम 36 विधानसभा को 300 से कैलकुलेट कीजिएगा तो 10,800 के आसपास आएगा। हम 10,000 ही बूथ मान लिए, ये तो 10,000 बूथ पे अगर 10-10 कार्यकर्ता भी अगर आपके बूथ पे डिवोटी वर्कर होते तो कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस हो जाएगा। तो 1 लाख वर्कर अगर लग जाए कि हमको अपने साथ सिर्फ 5 लोगों को लेकर चलना है, तो 5 लाख लोग तो हर हाल में उतर जाता वहां। तो जब नया लोग ही अच्छा काम करेगा तो पुराने लोग घंटी बजाने के लिए बैठे हुए हैं, बैठे रहिए। यही इसी कारण ना 5 पंडाल बनाया गया, वहां बड़ा बड़ा 5 पंडाल बनाया गया। एक पंडाल का कमोबेश 50,000 के आसपास, 1 लाख हम मान ले तो 5 लाख होती, तो क्यों रह गया एक पंडाल खाली, 2 पंडाल खाली क्यों रह गया। माननीय मोदी जी के ऊपर क्या गुजरा होगा कि कैसा हमारा बिहार में बीजेपी का यूनिट है, क्यों सम्राट चौधरी को बिठाए, इसीलिए बिठाए क्योंकि आप लोग आज तक कुछ कर ही नहीं रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा बिहार में था, रोड शो और कई कार्यक्रम, कई शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम था, रैलियां भी थी। लेकिन देखिए विपक्ष जो है करारा जवाब दिया। विपक्ष क्या है कि रैलियां भी फ्लॉप हो गई है और रोड शो में भी फ्लॉप हो गए हैं। नरेंद्र मोदी का रोड शो फ्लॉप हो गया। हमारे साथ बातचीत करेंगे युवा समिति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी। अमित जी, अब विपक्ष जो है वो मोदी जी के रोड शो हो या फिर कार्यक्रम हो उसको फ्लॉप बता रहे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसको बहुत आप फ्लॉप भी नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हम उनका स्वागत किए थे, आज भी स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपना कर्म निभा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपना धर्म निभाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 48,500 करोड़ की सौगात बिहार को मिला, चाहे वो पावर प्लांट के रूप में हो, एनएचआई के रूप में, एनएच के रूप में हो, या अन्य रेलवे के रूप में हो, जैसे भी मिला, जो भी मिला बिहार को मिला। लेकिन अब रही बात कि उसको जनता तक कितने अच्छे से पहुंचाया जा रहा है, सरकार जो भी कार्य कर रही है उसको कितने सफल हो पा रहे हैं, तो ये तो हो नहीं रहा है। हम बहुत पूर्व से यह कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिल्कुल गुटबाजी का शिकार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी, हाँ जी, गुटबाजी इसीलिए आज तक रीढ़ विहीन बनी हुई है कि बिना किन्हीं के पीठ पे सवार हुए संभव नहीं है बैतरनी पार होना। मतलब आपका कहना है कि नीतीश कुमार रोड शो में नहीं थे तो बैतरनी पार नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं। अब दूसरे तरफ आ जाइए, अगर रोड शो में, ये फैक्ट बात है, ये यहाँ गुटबंदी क्या है ना कि अब जैसे विक्रमगंज की रैली में सम्राट चौधरी जी को मोदी जी अपने गाड़ी पे ले लिए, अब हो गया कि भाई ये तो इतने ही दिन से आए हैं, हम इतने दिन से बैठे पड़े हैं, तो उनके लिए क्यों हम करें। ये पूरी गुटबंदी चली है अंदर अंदर। नहीं तो एक बात बताइए कि पूरे शाहाबाद और उसके अगल बगल के 2 जिले, औरंगाबाद भी बिल्कुल नजदीक विक्रमगंज से और अरवल भी बिल्कुल नजदीक विक्रमगंज से, इस सारे जिलों को मिला दीजिएगा, कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, आपका अरवल और औरंगाबाद, इन जिलों को मिलाएंगे तो 36 विधानसभा होता है। एक बहुत छोटा सा हम कैलकुलेशन बता रहे हैं कि आंख में समझ में आए कि कहां हैं ये लोग, क्यों हम कहते हैं कि रीढ़ विहीन है।
36 विधानसभा में, तब पर भी रैली, सुनिए ना, 36 विधानसभा है, 36 विधानसभा में आपके कम से एक बूथ पे 300, एक विधानसभा में 300 बूथ कमोबेश होता है, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम। अगर हम 36 विधानसभा को 300 से कैलकुलेट कीजिएगा तो 10,800 के आसपास आएगा। हम 10,000 ही बूथ मान लिए। ये तो 10,000 बूथ पे अगर 10-10 कार्यकर्ता भी अगर आपके बूथ पे डिवोटी वर्कर होते तो कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस हो जाएगा। तो 1 लाख वर्कर अगर लग जाए कि हमको अपने साथ सिर्फ 5 लोगों को लेकर चलना है, तो 5 लाख लोग तो हर हाल में उतर जाता वहां जमीन पे। तो यानी आपके पास बूथ पे 10 वर्कर भी नहीं है। अब समझ में आई कि हम क्यों कहते हैं आपको मिर्ची तो बहुत लगती है लोगों को। तो ये है। दूसरा, गुटबाजी। अब सम्राट चौधरी जी चढ़ गए तो पुराने लोगों को खुजली होने लगा, कह रहे भाई हम पुराने हैं, हम संघी हैं। नहीं, हम संघी हैं, मोदी जी के साथ गाड़ी पे क्यों नहीं चढ़े, उनको क्यों चढ़ा लिए? तो जब नया लोग ही अच्छा काम करेगा तो पुराने लोग घंटी बजाने के लिए बैठे हुए हैं, बैठे रहिए। यही इसी कारण ना 5 पंडाल बनाया गया वहां, बड़ा बड़ा 5 पंडाल बनाया गया। एक पंडाल का कमोबेश 50,000 के आसपास। 1 लाख हम मान ले तो 5 लाख होती, तो क्यों रह गया एक पंडाल खाली? 2 पंडाल खाली क्यों रह गया? तो अगर 36 विधानसभा का 10-10 हर एक बूथ का कार्यकर्ता यह डेडिकेशन के साथ संकल्प ले लेता कि भाई हमको 5 लोगों को लेकर चलना है, तो आराम से 5 लाख लोग वहां पहुंच जाता। तो उसके लिए जी जान लगाए जदयू के लोग, जी जान सब लगाए, तब ये स्थिति हुई। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से गुटबाजी गुटबंदी में फंसी हुई है। और पटना में बताइए, मोदी जी की रैली, इससे पूर्व याद है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मोदी जी का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं उन नेताओं से, उनका कद बहुत बड़ा है। जब आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्री बने थे, तब बिहार पे की सड़कों पे पटना का नजारा लोग देखा था ना, कि चूटी चलने का जगह नहीं था, एयरपोर्ट से लेके और जदयू कार्यालय तक। ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे जदयू के, तब भी इस पटना वासी और पूरे बिहार वासी देखा था ना कि चूंटी ससरने का जगह नहीं था। यहां तो एक मेजर प्रोटोकॉल भी था, बैरिकेटिंग था, बैरिकेटिंग के अंदर भी आपके इतने लोग नहीं हो सके कि लगे कि मोदी जी का दिल बाग बाग हो जाए। बाहर निकले क्या निकलते भाई? बाहर निकलने के पीछे तो बहुत सारा रीजन होता है। देखिए, गर्मी भी है, प्लस प्रधानमंत्री हैं, उनका सुरक्षा प्रोटोकॉल भी है, कुछ बहुत थ्रेट भी होता है, सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन अंदर भी रह के माननीय मोदी जी के ऊपर क्या गुजरा होगा कि कैसा हमारा बिहार में बीजेपी का यूनिट है। क्यों सम्राट चौधरी को बिठाए? इसीलिए बिठाए क्योंकि आप लोग आज तक कुछ कर ही नहीं रहे थे। तब कुछ दिलीप जायसवाल कर रहे हैं, कुछ सम्राट चौधरी कर रहे हैं, तो हो रहा है। नहीं तो क्या आज मोदी जी की रैली और मोदी जी का रोड शो फ्लॉप बोलने का हिम्मत कोई जुटा पाता? संभव था? इसी कारण से तो अभी भी वक्त है, अपनी आंखों को खोलिए। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हम हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहेंगे कि आप पूरे तरीके से रिवॉल्यूटरी चेंज करना होगा, पूरे तरीके से बदलाव करना होगा, नीचे से ऊपर तक। क्योंकि लोग यहां बैठ गए हैं और बस दीमक जैसे पार्टी को खा रहे हैं, बाकी बिहार बीजेपी में कुछ नहीं। चलिए, तो लोग बैठ गए हैं और दीमक जगते जो है बीजेपी बिहार को खा रहे हैं। देखिए, पुराने लोग को असर हो गया है। देखिए, इस तरह से बताया कि नरेंद्र मोदी का जो है रोड शो और जो कार्यक्रम था वो फ्लॉप हो गया। शाहबाद के क्षेत्र में कार्यक्रम था, शाहबाद में एक तरह से कहें तो एनडीए का दबदबा है, लेकिन वहां पर भी कुर्सियां खाली रह जाना, पंडाल खाली रह जाना, ये बहुत चिंताजनक विषय है। फिलहाल हमारे साथ अमित जी बातचीत कर रहे थे। आगे क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।